यकायक निकोली हड़बड़ा कर उठ बैठी। वो सर तपा पसीने में नहाई हुई थी। उसका सांस यूं चल रहा था गोया मीलों दौड़ कर आई हो। इसका बदन भी धीरे धीरे लरस रहा था। वो बुरी तरह दहशतज़दा थी। ओह खुदाया, ये कैसा भयानक ख्वाब था। निकोली झुर्री लेकर रह गई। वो ख्वाब कम हकीकत ज़्यादा लग रहा था। निकोली ने खुदा का शुक्र अदा किया कि ये महज एक ख्वाब था, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं था। उसने सुकून की गहरी सांस खारिज की। उसे अब खुद पर शर्मिंदगी होने लगी कि कल इसने ख्वामख्वाह में अपनी छोटी बहन से हसद में आकर कैसा बर्ताव किया। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मम्मी ठीक कहती हैं, केली सिर्फ एक छोटी बच्ची है और मैं इसकी बड़ी बहन हूँ। मुझे इससे प्यार और इसका ख्याल रखना चाहिए, ना कि यह खुद गर्जी का मुजाहरा करना चाहिए। निकोली सोच रही थी। वो बिस्तर से उठकर खिड़की के पास और इस पर गिरे पर्दे पीछे सिरका दिए, जिसके साथ ही सूरज की सुनहरी किरणों ने अंदर दाखिल होकर पूरे कमरे को रोशन कर दिया। सुबह के 9 बज रहे थे। निकोली की आज स्कूल से छुट्टी हो गई थी, साथ ही उसे ज़ोरों की भूख भी लग रही थी। कल दोपहर से उसने कुछ नहीं खाया था। उसने दिल ही दिल में सोचा कि वह भी नीचे जाकर मम्मी से अपने कल के रवैये की माफ़ी मांगेगी और इनसे कहेगी कि किस तरह एक भयानक ख्वाब ने इसे इसकी गलत सोचने पर मजबूर ना किया और वो अपनी गलती मानने पर तैयार हो गई। अब वो ऐसा नहीं करेगी, बल्कि पहले से भी ज़्यादा अपनी छोटी बहन का ख्याल रखेगी और बड़ी बहन का खूब फ़र्ज़ निभाएगी। उसे केली की भी फ़िक्र खाई जा रही थी कि वो ठीक भी है या नहीं, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं। वो उसे इस कदर भयानक ख्वाब नज़र आया, वो जल्द से जल्द उसे देखना चाहती थी। निकोली ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन नीचे जाने से पहले इसने अच्छे से अपने पूरे कमरे की सफाई सुथराई की। हर चीज़ सलीके से अपनी जगह रखी। उसका सारा काम मुकम्मल हो गया था और अब वो नीचे जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। इसी लम्हे एन तेज़ी से कमरे के अंदर दाखिल हुई। आंसू इसकी आंखों से टप टप बह रहे थे। निकोली अपनी माँ को इस हाल में देखकर तशवीश में मुब्तला हो गई। इससे पहले कि वो कुछ पूछती, एन बोल पड़ी, निकोली क्या तुम्हें मालूम है केली कहाँ है? एन ने निकोली से पूछा। आज सुबह जब मैं उठी तो केली बिस्तर में नहीं थी। जॉर्डन भी मेरे उठने से पहले काम पर जा चुके थे। उनकी आज एक ज़रूरी मीटिंग थी। मैंने उनसे फ़ोन करके इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि इनके ऑफिस आने से पहले तो केली बिस्तर पर ही थी। जो हुआ इनके जाने के बाद हुआ। क्या तुम्हें इस बारे में कुछ मालूम है? एन ने कहा तो निकोली ने नफ़ी में सर हिलाया। एन ने गौर से निकोली के चेहरे की जानिब देखा। क्या तुम्हें सच में नहीं पता? एन ने एक बार फिर यकीन दहानी चाहिए। तुम सच में कुछ नहीं जानती? क्या तुम कसम खा के कह सकती हो? जी मम्मी, मैं कसम खा के कहती हूँ कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो खुद अभी उठी हूँ, निकोली ने फ़िक्रमंदी से कहा। केली कहाँ जा सकती है? यहीं कहीं होगी। ठीक है, आओ मिलकर ढूंढते हैं, एन ने कहा तो निकोली ने इस बात में सर हिलाया। दोनों माँ बेटी ने मिलकर पूरे घर का कोना कोना छान मारा, मगर केली कहीं नहीं मिली। उन्होंने बाहर बल्कि हर जगह ढूंढा, मगर केली का कहीं आता पता नहीं था। बिलाखिर थक हार कर एन अपने कदमों में बैठकर ज़ारों के तार रोने लगी। केली कहाँ चली गई? एन रोते हुए खुद कलामी के अंदाज में बोली। कहाँ जा सकती है वो? ऐसे कैसे गायब हो सकती है? एन रोते हुए बड़बड़ा रही थी। अपनी मम्मी को यूं रोता देखकर निकोली को वो ख्वाब याद आ गया जो पिछली रात उसने देखा था। वो भी इस उम्र में थी कि ये नहीं जानती थी कि ख्वाब क्या होते हैं, इनका हकीकत से किस हद तक लेना देना होता है, यहाँ पर ख्वाब हकीकत होते हैं या नहीं। वो हैरत से सोच रही थी कि अपनी छोटी बहन से इस कदर हसद में आकर वो सच में इस हद तक चली गई। क्या इसने सच में केली को दफन कर दिया? वो घबराहट के आलम में अपने दोनों हाथों की मुठ्ठियाँ भींचने लगी, और ऐसा वो तभी करती जब वो अपना झूठ छुपाने की नाकाम कोशिश करती थी। एन ने जो उसे ऐसा करते देखा था वो रोते हुए गुस्से से चिल्लाई, निकोली क्या तुम्हें कुछ पता है? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? बताओ मुझे क्या हुआ है केली को? नहीं, निकोली घबराकर कमज़ोर सी आवाज़ में बोली। मम्मी मुझे नहीं मालूम। निकोली अपनी मम्मी के गुस्से की वजह से थर थर काँपने लगी। निकोली मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझसे दोबारा झूठ मत बोलना, एन गरजदार आवाज़ में धारी, जिस पर निकोली खौफ से सिमटकर 1-2 कदम पीछे हट गई। मैं झूठ नहीं बोल रही, निकोली मनमनाई। वो बहुत तेज़ी के साथ अपने दोनों हाथों की मुठ्ठियाँ कभी खोलती तो कभी बंद करती। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम कब झूठ बोलती हो। माँ हूँ मैं तुम्हारी, एन जहर खुंदा लहजे में चिल्लाई।
कल सारा दिन तुम नाराज़ रही केली की वजह से और आज सुबह ही से केली गायब है। बताओ मुझे कहाँ है वो? मैं पूछती हूँ कहाँ है केली? निकोली ने मज़ीद सच को छुपाए रखना मुश्किल हो गया। इसमें मज़ीद झूठ बोलने की हिम्मत नहीं थी। वो अपने किए पर बेहद पशेमान थी। इसने नहायत मासूमियत के साथ खिड़की से बाहर लॉन की जानिब इशारा कर दिया। एन ने इस सिम देखा तो अफसुदगी से बोली, कहाँ है केली? वहाँ तो कहीं नहीं है। वो मैंने इसे लॉन की ज़मीन में दफन कर दिया। इतना कहकर निकोली खुद भी बिलक बिलक कर रोने लगी, जबकि निकोली के इस इंकिशाफ पर अनकिश्त बदिंदा रह गई उसकी माँ। वो ज़ोर से चिल्लाई, नहीं ओ मेरे खुदा, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता मम्मी। निकोली रोते हुए बोली। इसने अपनी मामा का हाथ पकड़ना चाहा मगर एन ने नफ़रत और गुस्से से उसका हाथ पीछे झटक दिया। खबरदार जो तुमने मुझे हाथ भी लगाया, दूर रहो मुझसे। हसद में आकर तुम अपनी छोटी बहन को जान से ही मार दोगी। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी मम्मी, निकोली रोते हुए बोली। मैं नहीं जानती ये सब कैसे हुआ। जो हुआ जाने अनजाने में हुआ। एन पहले ही अपने हवास में नहीं थी। ऊपर से निकोली का झूठे आंसू बहाना उसे मज़ीद सीख कर रहा था। वो इसकी छोटी बेटी की कातिल थी, जिस वजह से निकोली की शक्ल उसे जहर लग रही थी। चोरी की माफ़ी तो तुम्हें मिल गई थी मगर एन अपनी बहन के खून की माफ़ी नहीं मिलेगी। एन हकारत से चिल्लाई। इसके साथ ही बेख्तियार तैश में आकर एन ने निकोली का गला पकड़ लिया। निकोली फर्श पर गिर गई और एन पूरी ताकत से इसका गला दबाकर इसकी जान निकालने लगी। इस वक्त एन कोई पागल लग रही थी। इसके चेहरे से दरिंदगी और सफाकी टपक रही थी। वो इस वक्त एक बेटी का नहीं बल्कि एक कातिल का गला दबा रही थी। वो अपने हवास में जैसे थी ही नहीं। निकोली अपनी बसात के मुताबिक अपने आप को एन की गिरफ्त से आज़ाद करवाने की कोशिश कर रही थी मगर एन की गिरफ्त मजबूत थी। निकोली का सारा खून उसकी आंखों में उतर आया था। एन तब तक वहशियाना अंदाज में इसका गला दबाती रही जब तक निकोली की आंखें हलकों से बाहर ना उबल आईं और बिलाखिर निकोली के बदन ने किसी भी तरह की मज़ाहमत छोड़ दी और वो हमेशा के लिए ठंडी पड़ गई। एन फिर भी उसका गला दबाती रही। होश तब आया जब इसकी समातों से डोर बेल की आवाज़ टकराई। एन यकदम चौंक गई। इसका पूरा चेहरा पसीने से तर था। उसने हैरत से निकोली के मुर्दा जिस्म को देखा तो डर कर यूं पीछे हट गई जैसे ये इसने किया ही ना हो। डोरबेल मुसलसल बज रही थी। एन ने अपनी बिखरी सांसों को बहाल किया और अपना हुलिया दुरुस्त करके घर के दरवाजे की जानिब भागी। एन ने दरवाज़ा खोला तो जहाँ थी वहीं मुंजमद होकर रह गई। दरवाजे पर एन का पड़ोसी खड़ा था जिसकी गोद में केली मौजूद थी। मैंने इसे अपने घर के सहन में देखा तो उसे उठाकर यहाँ चलाया। शायद ये गलती से पाँव चलती हुई वहाँ तक आ गई थी। ये तो अच्छा हुआ कि कुछ बुरा होने से पहले ये मुझे मिल गई। लेकिन केली तो मिल गई कुछ बुरा होने से पहले, लेकिन निकोली, उसके साथ जो बुरा हुआ उसका जवाब कौन देगा? एन केली को देखती रही जबकि निकोली अंदर फर्श पर ठंडी पड़ी हुई थी। शुक्रिया।